नमस्कार दोस्तों, डेली करंट जीके चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, पहला सवाल है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, लाल ग्रह दिवस है वो 28 नवंबर को मनाया गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति माइकल डेल बने हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान हादसे में नामांश श्याल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो नामांश श्याल विंग कमांडर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ भारतीय कला महोत्सव के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया? तो भारतीय कला महोत्सव के दूसरे सत्र का उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में किया। हाल ही में भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन पहुंच गया है? तो खाद्यान्न उत्पादन का जो रिकॉर्ड है वो 357 मीट्रिक टन पहुंच गया है। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो विश्व मुक्केबाजी 2025 में भारत ने 20 पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हाल ही में कौन 2025 में दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा मानवीय दानदाता घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय दानदाता है वो ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात को घोषित किया गया है। हाल ही में किसने नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये नितिन गडकरी हैं। इन्होंने नागपुर में 2025 पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने किसे नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है? तो नया टेलीकॉम सेक्रेटरी है वो अमित अग्रवाल को बनाया गया है। हाल ही में मूडीज ने FY26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी ग्रोथ है वो 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल रामसर साइट्स नवंबर 2025 तक कितनी हो गई है? तो भारत में कुल रामसर साइट्स है वो ऑप्शन सी 94 हो गई है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, भारत की साक्षरता दर नवंबर 2025 तक कितनी पहुंच गई है? तो भारत की साक्षरता दर नवंबर 2025 तक 80.09% पहुंच गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वां देश बना है। चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं। भारत में सड़क नेटवर्क में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में सड़क नेटवर्क में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में स्मार्टफोन निर्यात विश्व में कौन सा स्थान है? तो स्मार्टफोन निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क में विश्व में कौन सा स्थान है? तो मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या 2025 सर्वे में कितनी मिली है? तो ये हो गई है नदी डॉल्फिन की संख्या भारत में 6300, यानी ऑप्शन बी राइट होगा, 6300 हो गई है। दोस्तों चैनल को अभी अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 ने भारत में 3rd रैंक हासिल की है। हाल ही में समाचारों में रहा ऑन्कोमार्क किस फील्ड से जुड़ा है? तो ऑन्कोमार्क है वो ऑप्शन बी कैंसर डायग्नोसिस से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय प्रमुख वैज्ञानिक के नाम पर मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराना क्रेटर नामित
किया गया है? तो ये MS कृष्ण इनके नाम पर पुराना कलेक्टर नामित किया गया है। कुमारी कमला, जिन्हें बेबी कमला के नाम से भी जाना जाता है, किस क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए मशहूर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये भरतनाट्यम, यानी कमला है वो भरतनाट्यम इसके लिए प्रसिद्ध थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है 2025 में 78वां NCC स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? 2025 के अंदर 78वां NCC दिवस है वो 25 नवंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर को मनाया गया था। अगला प्रश्न है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2900 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए कौन से भारतीय राज्य के परिणाम के आधारित ऋण मंजूर किए हैं? तो ये जो ऋण मंजूर किए हैं